ढोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं रामचन्द्र प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामं शरणं प्रपद्ये। जय राम। मित्रों, आप सबका स्वागत। अब मुझे कुछ ध्यान नहीं है आज कौन सी मीटिंग है, तो चलो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो आज की सभा का थीम है मानस में मेरा मनपसंद प्रसंग। तो इसकी मैं ज़्यादा तो क्या परिचय दूं, पर आप सब जानते ही हैं मानस तो प्रसंगों का ही बना हुआ है। प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रसंग प्रसंग है, और अंत में जब उत्तरकांड में कुछ प्रसंग कम हो जाते हैं और ज्ञान की बातें होती है तो वहीं आदमी पढ़ने वाला बोर होने लगता है। अरे बड़ा बोरिंग वही चैप्टर है उत्तरकांड का। एंड मुझे अपना बचपन और अर्ली कॉलेज के दिन की याद है। हमारे घर में एक रामायण की कॉपी थी, जैसे मैंने कई बार बताया। हमारे पिताजी को, हमारे दादा को बहुत शौक था पढ़ने का, हम भी उनके साथ साथ लग जाते थे। तो जब कभी अकेले में पढ़ते थे तो जब उत्तरकांड आता तो फटाक से उसको ऐसे ही इतना बोरिंग लगता था, छोड़ छाड़ देते थे कि क्या बोरिंग है, क्या है। लंका कांड में बहुत मजा आता था, क्योंकि मारपीट धाड़म धाड़, या परशुराम लक्ष्मण का संवाद है, उसमें बहुत बड़ा आनंद आता था। तो प्रसंगों के द्वारा तुलसीदास जी ने हमें वही ज्ञान दिया है जो कृष्ण भगवान ने गीता में ऐसे 700 श्लोकों में दिया है। हमने इस पे पहले बात कर चुके हैं। सो वी थॉट कि हर आदमी का अपना अपना एक मनपसंद प्रसंग होता है, तो उस पर थोड़ी चर्चा करें। तो कई लोगों का रिस्पॉन्स है, तो सोचा कि इस पर बात करने की थोड़ा सबको तसल्ली से। पहले सोचा कि 5 मिनट्स रखेंगे हर व्यक्ति के लिए, पड़ेगा 5 मिनट इसके लिए बहुत कम पड़ेंगे प्रसंग। तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा के आज 8 मिनट कर दिया। राइट, 8 मिनट है ना वक्ता लोग। हाँ, सबसे मैं हाँ क्या कहलवानू ना अभी, ताकि बाद में हुआ। तो तो 8 5 का 8 कर दिया, यानी 60% इंक्रीमेंट है। बहुत ज्यादा मिल गया, इससे ज्यादा कहाँ मिलता है आजकल। आजकल तो जो तनख्वाह मिल जाए वो बहुत समझ लो कोरोना के टाइम। और बाकी जो अगले सप्ताह, और अगले सप्ताह नहीं कहना चाहिए मुझे, उसके बाद वाले सप्ताह में जब हम भगवान राम पर विश्व महोत्सव करेंगे, तो एक दिन हम लोग इसी पर रखेंगे, राम मानस में मनपसंद प्रसंग, तो तक बाकी लोग तब उस समय जुड़ सके। तो ठीक है, फिर इतनी भूमिका के बाद आप सब तो जानते हैं कि मानस शुरू से लेकर अंत तक प्रसंग है उसमें। तो मैं आज हमारे पास 5 वक्ता हैं। डॉक्टर नीलम जैन, आपका स्वागत। नीलम जैन शायद पहली बार बोलेंगे इस फोरम पर। नीलम जी, फर्स्ट टाइम यू आर स्पीकिंग हियर? हाँ। और बाकी सब आ चुके हैं। डॉक्टर पैसिस पंचोली, श्याम सुंदर पंचोली जी, राजेश कुमार मिश्रा जी, विनीता जी और हम मलिक जी, इन सब से आप परिचित हैं। आप जैसे जानते हैं हम लोग भगवान के परिचय में ज़्यादा रुचि रखते हैं, इसलिए व्यक्ति का परिचय क्या है, जो परिचय भगवान का परिचय। बुरा तो नहीं। तो मुझे जब नहीं, मेरा बहुत बहुत सुंदर है। हमारा सबका परिचय राम से है और उनसे ही जुड़कर हम अपने को परिचित माने। हाँ, तो मुझे भी कई बार कई लोग गलती से बुला लेते हैं बोलने के लिए इधर उधर, तो जब उनको पता नहीं होता ऐसे ही, तो वो मेरा परिचय देने लगते हैं। और उसमें काफी समय लगा था। मुझे बड़ा अंदर से बड़ी खौफ होती है कि क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ठीक है, हाँ भाई, थोड़ा परिचय, नाम तो बताना पड़ता है, नाम पता ही नहीं लगेगा कौन क्या है। तो जब नाम बता दिया, बहुत ही आगे बढ़ो। तो मैंने फिर से स्वागत। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर नीलम जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ, तो ये अपना मनपसंद प्रसंग पर बात करेंगे। स्वागत है नीलम। राम राम। राम राम। संपूर्ण विश्व को
भक्ति के इंटरनेट में आबद्ध कर अभिराम राम की अविराम गाथा में हम सबको अवगाहन करने वाले आदरणीय श्री ओम गुप्ता जी और राम की भक्ति से अपने तन मन को पवित्र करने वाले सभी राम भक्तों को मेरा राम राम। रामचरितमानस में प्रसंगों की प्रचुरता है। मेरा प्रिय प्रसंग है रावण मंदोदरी संवाद। रावण मंदोदरी संवाद मेरा प्रिय प्रसंग इसलिए है कि जब जब मैंने इसका पारायण किया और इसके मध्य में गई हूं, तब तक एक नई ऊर्जा, नई ऊर्जस्विता, नई प्राणवंतता, नई जीवंतता लेकर लौटी हूं। ये प्रसंग मैं चौपाइयों की व्याख्या और विश्लेषण से बचाते हुए मात्र यही कहूंगी कि इस प्रसंग में मुझे क्या अच्छा लगा, क्योंकि चौपाइयों से, उसके विस्तार से हम सब परिचित हैं। रावण और मंदोदरी का संवाद जिस समय हमारे सम्मुख आता है, तो उस समय मंदोदरी एक ऐसी महिला के रूप में, ऐसी सशक्त, ऐसी आत्म वैभव संबंध, ऐसी सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति हमारे सम्मुख आती है, जो कहीं भी अपने पति के पद, प्रतिष्ठा, वैभव से स्वयं को नहीं मापती। उसके अपने सद्गुण और उसकी उतनी शक्ति संपन्नता, उसका बुद्धिमत्ता, उसकी चातुर्य, उसकी गुण संपदा, वो हमारे सम्मुख आती है और एक संदेश हमें सबको देती है, नारियों को एक शक्ति देती है। देखिए, सबसे पहला, जिस समय रावण कि सब सारी लंका का दहन हो चुका है और चारों ओर चर्चा है कि जिस राम का दूत ही लंका को ध्वस्त करके चला गया है और सब असहा देखते रहे हैं, जिस समय उनका प्रवेश होगा तब क्या हालत होगी। ऐसा ही संदेश जब मंदोदरी के पास उसकी सेविकाएं लेकर जाती हैं, तब शालीनता के साथ, बहुत दूरदर्शिता के साथ और अपने पत्नी धर्म को निभाते हुए मंदोदरी अकेले में अकेले में भवन में ले जाती है और उसके चरणों में बैठकर कहती है, हे कंत, तुम क्रोध का त्याग करो और मेरी बात सुनो। अब यहीं से प्रसंग शुरू होते हैं, यहीं से वो शुरू होते हैं जहां से मेरा मंथन और चिंतन शुरू होता है और मैं मंदोदरी के प्रति एक आदर भाव से भर जाती हूँ कि सर्वप्रथम आप देखिए वो क्या कहती है कि हे मेरे प्रिय, सीता आपके इस कुल परंपरा के लिए, इस कुल कमल के लिए वो शीत ऋतु की शरद रात्रि की तरह आई। अब नारी के प्रति सम्मान देखिए, वो नारी की दुश्मन नहीं, जो एक कलंक लगा होता है, काला धब्बा लगा होता है, वहां नारी की हितैषणी बनकर सामने आती है। मंदोदरी ने सीता का कभी तिरस्कार नहीं किया, कभी अपमान नहीं किया। उसके कुल वैभव, उसकी गुण संपदा, उसकी पातिव्रत्य से, उसके तेज से मंदोदरी हमेशा परिचित रही और रावण को कहती है, कहीं वो उसके लिए षड्यंत्र नहीं रचती, कहीं ये नहीं कहती इसका घात करा दो, कहीं ये नहीं कहती लंका से बाहर फेंकवा दो, कहीं उसके प्रति कोई ईर्ष्या डाहा नहीं रखती। ये उसका बड़प्पन, विराट हृदय और विशुद्धता है, उसका विशाल हृदय है। उसे पता है रावण हर के लाया है, वो एक अपरता की पीड़ा समझती है और उस समय वो रावण से कहती है, प्रिय, अपने सचिव के साथ आदर सहित उसके पति के पास पहुंचा दो। देखिए, अपने सचिव के साथ, किसी ऐरे गहरे के साथ नहीं, किसी सेवक के साथ नहीं, क्योंकि ये उस महिषी का, उस राज महिषी का तिरस्कार होगा, उस नारी का अपमान होगा। क्योंकि विश्वसनीय व्यक्ति फिर नारी के सम्मान के सहित उसको उसके घर पहुंचा सकता है और उस आदर सहित उसको अपने सचिव के भेजो और उनके चरणों में जिनकी पत्नी है वहां छोड़ के आओ। ये नहीं रास्ते में छोड़ देना और कहीं लंका के जंगल में समुद्र पार पहुंचा के छोड़ देना। कितनी दूरदर्शिता की बात, कितने नारी की सुरक्षा की बात मंदोदरी करती है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि जब सीता और के प्रसंग से रावण को, उसके मन को यह समझाती है कि जब तक ये सीता यहां से नहीं जाएगी तब तक आपका भला होने वाला नहीं है, उसके चरणों में भेजकर ही मेरा सुहाग सुरक्षित रहेगा। इसके साथ साथ जो बात उस समय मंदोदरी के व्यक्तित्व से निखर कर आता है, एक दिव्य रश्मि निकलती है, वो राजमहिषी है, वो साम्राज्ञी है, वो पट्ट महिषी है। लेकिन कितनी राजनीति विशारद है, जो आज के राजनीतिज्ञों को भी एक संदेश देती है कि राजनीति हमेशा मूल्य प्रेरित होनी चाहिए,
किसी विद्वेष, किसी विद्रोह के लिए नहीं होनी चाहिए, शत्रु साथ शत्रुता के लिए नहीं होनी चाहिए। शत्रु के गुणों की भी हमें पहचान होनी चाहिए। नीति और अनीति का भेद, हित अहित का भेद उसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए। स्वार्थ के लिए किसी के अवगुणों का तिरस्कार कर देना, ये युद्ध नहीं होता। शत्रु के गुणों को महत्व समझते हुए वो राम की प्रशंसा करती है। वो रावण को दिल से रावण को दिल से कहती कि तुम राम के चरणों में जाओ, वहीं तुम्हारा कल्याण होगा। और राम ऐसे दीन दयाल हैं, वो अपनी शरण में आए हुए को हमेशा आशीर्वाद ही देंगे, कहीं तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। इतनी आश्वस्ति भी देती है। राम के प्रति इतना विश्वास मंदोदरी के अंदर इसीलिए है क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति की है, आध्यात्मिकता की ज्योत उसके अंदर जली हुई है। तो ऐसी नारी राक्षस कुल की तमिश्रा में जब एक जाज्वल्यमान अखंड ज्योति बनकर आती है तो मेरा मन नतमस्तक होता है कि उस राजनीति विशारदा ने रावण को अच्छी तरह से समझाया और बताया कि राम क्या है, और साथ में क्या कहा। देखिए उसकी आध्यात्मिकता की किरणें कहती है कि चौथेपन में रावण, तुमने कुल का भोग कर लिया, सुख का भोग कर लिया, जो पाना था वो सब पा लिया, चारों ओर आपकी कीर्ति की यश गाथा फैली हुई है, अब क्या पाना शेष है। अब तुम चौथेपन में हो, उम्र के उस पड़ाव में हो जिस समय हमें भगवान के चरणों में होना चाहिए। जिस समय तुम वहां जाओगे और अपने इस चौथेपन को, अपने इस मानव पर्याय को, इस जीवन को सफल करोगे, तुम्हारी यश कीर्ति चतुर्दिक फैलेगी, तुम्हारा यश फैलेगा, मेरा सुहाग बचेगा, और जो मानव जीवन का लक्ष्य है वो तुम प्राप्त करोगे। एक हितैषणी नारी, एक ऐसी पत्नी जिसने तत्काल के प्रसंगों से रावण को समझाया, तत्काल के प्रसंगों से कहा, और कहते कहते व्यंग उल्हाने उपलम्ब भी बड़ी शालीनता से दिए। उस समय रावण को भी कहा कि क्रोध को हटाओ, हे मेरे नाथ, मेरे प्रिय वचनों को सुनो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। देखो, शत्रु की महत्ता को समझो, तुम शत्रु के सामने खद्योत के समय जुगनू की तरह हो, और राम सूर्य की भांति हैं। राम का एक वाण सर्प की भांति पूरे राक्षस कुल के मेंढकों को निगल जाएगा। कि देखिए मंदोदरी कुल का विनाश जानती है, लंका का विनाश जानती है, और एक राजनीतिज्ञ वही है, एक साम्राज्ञी वही है, एक राजा वही है जिसको प्रजा वत्सलता हो। उसे जितने अपने पुत्र की मृत्यु का शौक था, विह्वलता थी, अशोक वाटिका उजड़ी थी, लंका का दहन हुआ था, लेकिन उस समय अगर उसके सामने दृश्य था तो लंका के प्रजावासियों का, लंका वासियों के विनाश का था। वो देख रही थी कि मेरे प्रजावासी कितने विह्वल हैं। उनके अंदर एक शंका बैठ गई है कि जिसके दूत ने ये त्राहिमाम कर दिया है, जब उसके स्वामी आएंगे तब क्या हाल होगा, कौन रक्षक है हमारा, ये रक्षक वीन लंका है, कैसे ये रहेंगे, वो समझ रही थी मंदोदरी ने। इसीलिए लंका को बचाते हुए, उसके अपने पति के वैभव को बचाते हुए और सम्मान को बचाते हुए, कुल को बचाते हुए जो भी कह सकती थी प्रिय वचनों से रावण को कहा। अंत में बस यही कहती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हे आप अभिमान में किसी का भी कुछ नहीं सुन रहे हो, आपको अहंकार हो गया है, इसलिए आपको मति विभ्रम हो गया है, और निश्चित रूप से अब कोई बचाने वाला नहीं। इस कदर हताश और निराश होने के बाद भी धैर्य नहीं छोड़ती मंदोदरी का धैर्य। मंदोदरी का धैर्य जो स्मरणीय है, प्रशंसनीय, अभिवंदनीय है। इस प्रसंग के बाद ही जो उसका सारा वैभव, वो ही उनके वचन, मंदोदरी के वचन सुनकर उपहास उड़ाता है, नारी के गुण अवगुण गिना देता है और उसकी मजाक बना देता है, लेकिन तब भी वो धैर्य नहीं खोती और उसको ये नहीं कहती कि देख लिया तुम्हारा, उल्हानों प्रलंभों का समय नहीं है, ये आपस में लड़ने का समय नहीं है। घर में जब मुसीबत हो, चारों ओर मुसीबत हो, तो पति पत्नी का दायित्व स्वयं को एक दूसरे को समझाने का होता है, न कि लड़ झगड़ के आपस में राग द्वेष करने का होता है। मंदोदरी समझाती है कि समय आने पर विषमताओं में, दुविधाओं में एक महिला का क्या कर्तव्य होता है। मंदोदरी एक अच्छी सास है, मंदोदरी एक अच्छी पुत्री है, मंदोदरी एक अच्छी पत्नी है, मंदोदरी एक अच्छी माँ है, सारे रूप उसके भी वंदनीय हैं। इसीलिए जिस समय मरणस्थल पर वो मरणासन है, मृत्यु हो गई है, युद्ध स्थल में पड़े हुए हैं, विलाप के समय भी उसका धैर्य, उसकी शांत मुद्रा, उसका विवेक देखिए, वो यही कहती है कि बस मुझे यही संतोष है रावण कि तुम्हारी सदगति हुई है, तुम राम की बाण से मृत्यु को प्राप्त हुए हो। और जब ये वचन कहती हैं तो सिद्ध, बुद्ध,
मुनिजन सब मंदोदरी की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा जो महिला कहीं भी हो, कैसी भी हो, अपने सद्गुणों से विभूषित होती होगी, ऐसी विदुषी, ऐसी वैदुष्य संपन्न दीप्यमान यदि नारी मुझे दिखाई देती है तो वो मंदोदरी है। मंदोदरी के कदम कदम पर अगर आप आचरण को देखें, उसके स्वभाव को देखें, उसकी मर्यादाओं को देखें, तो निश्चित रूप से यही निकल कर आता है, वो ऐसी नारी है, नारी का सम्मान करती है। सीता जैसी जो उस समय थी उसका सम्मान करती है, अपने अपने पट्ट महिषी पद का सम्मान करती है, राजनीति का सम्मान करती है, आध्यात्म का सम्मान करती है। वो सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, नैतिक मूल्य, जीवन मूल्य सभी से परिचित है। ऐसी मूल्यवती मूल्यवान नारी हर बार मुझे कुछ सिखा कर जाती है, मुझे कुछ बता कर जाती है। मैं इसलिए इस प्रिय प्रसंग के प्रति हमेशा नतमस्तक रहती हूँ। और रामचरितमानस तो है ही ऐसा, जब जब पारायण करते हैं जीवन को संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, और हमारे जीवन को लगता है कि फिर सरयू में हम ही हैं और अपने जीवन को पावन कर रहे हैं। मैं ओम गुप्ता जी का आभारी हूँ, को आभार हृदय से देती हूँ। जैन रामायण प्राकृत अपभ्रंश संस्कृत पे मेरा शोध है, इसी पे मैंने कार्य किया है, तुलनात्मक अपने मैंने ग्रंथ लिखे हैं। तो मैं आप सबको नमन और राम और राम की कथा में ही रमण आप हमें कराते रहिए, ऐसे ओम गुप्ता जी का अभिवंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सबने मुझे सुना, मैं समझती हूँ समय की सीमा में ही रही होंगी। सबको नमन प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। बहुत अच्छा। गागर में सागर, जैसे आपने इतनी बार मंदोदरी और रावण का संवाद हो, कई बार बेचारी शुरू से इसको समझाती रहती है, पर अब क्या करें। मूर्ख हृदय ने चेत, जो गुरु मिले बरंच सब। ब्रह्मा जैसे भी सलाहकार मिल जाए, फिर भी जो महामूर्ख मेरे जैसे होते हैं उनको तब भी चेत नहीं होता। तो उसमें से हमारे रावण है। जी हाँ, वेदज्ञ पांडित्य होते हुए भी काल के वशीभूत है। हाँ, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे जैन रामायण के बारे में फोन पर बात करूंगा। तो आज नहीं तो शायद कल कॉल। जी। तो अब हम चलो पुणे से चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, पंजाब पहुंचते हैं। तो हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर पंचोली जी हैं, और वो तो वैसे तो बड़ौदा के रहने वाले हैं, पर अभी फिलहाल ये वहाँ पर कार्यरत हुए हैं, तो वहीं पर ऐसा पंजाब में। तो पंचोली साहब आइए। प्रणाम सभी को। मैं तो बहुत ही छोटा इंसान हूँ, इतने विदुषी और विदूषकों के सामने बहुत ज्यादा मेरा अनुभव नहीं है। लेकिन जब भी रामायण का और खास करके सुंदरकांड का पठन पाठन करने का मौका मिलता है, कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं जिसमें भाव विभोर हो जाते हैं। हालांकि अभी जो प्रसंग मंदोदरी संवाद का सुनाया, उसमें भी बहुत भाव विभोर हो ही जाते हैं, मैं भी हो गया। मैं सीधा अपनी बात पर आता हूँ। पहले ओम जी का और अपने सभी श्रोताओं का जो इससे जुड़े हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैंने अपने पसंदीदा प्रसंग में जो चुना है वो है अशोक वाटिका में हनुमान जी का सीता माता से संवाद। इसका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से समझना चाहिए कि हनुमान जी बहुत लंबी दूरी तय करके सीता माता की खोज में लंका पहुंचते हैं। वहां बहुत सारे संकटों से निकल के बहुत सारी जगहों पर ढूंढते हैं, और विभीषण जी के इशारा पा करके उनसे थोड़ी सलाह मिलती है उनको कि अशोक वाटिका में माता सीता हैं। लेकिन फिर भी उनके मन में एक बहुत बड़ा संकोच और प्रश्न रहता है कि सीता माता के स्थान का मुझे पता लग गया, लेकिन फिर भी मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, उनको फेस कैसे करूंगा। हनुमान जी जब सीता माता से मुलाकात के लिए अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, तो वो पहुंचते हैं रात के समय, क्योंकि रात में वो बहुत अति लघु रूप धर के वो रावण के महल में जाते हैं, फिर विभीषण जी से भी मिलते हैं। वो रात का चौथा पहर मान के चलिए, तब वो विभीषण जी से बात करते हैं और उसी समय वो अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के उनको वो उपयुक्त समय की तलाश होती है कि जब वो सीता माता के सामने आ पाएंगे। वो वृक्षों के
पत्तों के झुरमुट में छुपे हुए बैठे हैं। और जब वो देखते हैं सीता माता को तो मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं। और ये चौपाई आती, देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जाति निसी जामा। और इस तरह बैठे बैठे ही उस विचार में कि अब मैं क्या युक्ति करूं, कैसे मैं सामने जाऊं, रात्रि का चौथा पहर निकल जाता है। इसमें हनुमान जी का एक जो विशेष गुण सामने आता है कि उन्हें ये उचित समय का मतलब उनका धैर्य देखते हैं वो, कि धैर्य रखते हैं कि जब तक उचित समय नहीं होगा, क्योंकि ना तो सीता माता ने कभी उनका नाम सुना है, ना देखा है, और ना ही वो पहले मिले हैं। तो ये एक तरह से शॉकिंग नहीं हो जाना चाहिए कि एकदम से मैं सामने चला गया और जो मेरा पर्पस है वो सोल्व नहीं होगा, फिर एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो फिर वो प्रणाम करने, तभी जब सुबह हो जाती है तो बाद में रावण का आना होता है और रावण और सीता का संवाद वो सुनते हैं। वो देखते हैं कि सीता माता जीर्ण शीर्ण से शरीर हो गया है उनका। और जब रावण वहां आता है तो रावण कई तरह से उनको कभी प्रलोभन देता है कि भाई मंदोदरी तुम्हारी दासी बन जाएंगी, कभी वो कहता है कि डर दिखाता है कि यदि तुम हमारी बात नहीं मानती हो तो हम तलवार से टुकड़े वो सर काट देंगे। ये हालत देखकर हनुमान जी को बहुत बहुत दुख होता है, बहुत विचलित होते हैं। लेकिन उनको ये बात भी आश्वस्त करती है कि सीता माता रावण को जब जवाब देती हैं कि तुम खद्योत के समान हो, और फिर वो कहते हैं कि चंद्रहासी शायद मेरा दुख दूर करे, तो उस विरह को देखकर हनुमान जी बहुत विचलित हो जाते हैं। फिर भी लेकिन वो अपना धैर्य नहीं खोते, छुपे बैठे रहते हैं। इसके बाद त्रिजटा से सीता के जो संवाद है वो होता है। त्रिजटा, क्योंकि रावण जब जाता है तो सबको आदेश देकर जाता है कि इनको इतना त्रास दिया जाए कि वो दुखी होकर के, परेशान होकर के, और 1 महीने का समय दे के जाता है कि इतने में इनको नहीं मानेंगी तो हम मार देंगे। तब त्रिजटा से जो सीता माता कहती हैं वो बहुत ही भावुक होकर के कहती हैं। उन्हें लगता है कि 1 महीने का समय कैसे निकल जाएगा पता नहीं। और लेकिन तब त्रिजटा उन्हें अपना सपना सुनाती हैं और वो कहती हैं कि कोई वानर आएगा और इस लंका में 4 दिन के अंदर मेरा सपना सच हो जाएगा। लेकिन फिर भी सीता माता का, क्योंकि बहुत वो है, विरह में है, उस समय हनुमान जी ऊपर बैठ के सब संवाद सुन रहे हैं। जब सीता जी कहती हैं कि विधाता मेरे अनुकूल नहीं है और ये महीना तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, मुझे कोई आशा नहीं है, निराश हो जाती हैं वो। और उनसे कहती हैं त्रिजटा से कि कहीं से लकड़ियां इकट्ठी करके मेरे लिए चिता बना दो। और जब आप देखिए ये समय तब आ गया जब पूरा दिन गुजर चुका है, क्योंकि ये संवाद बताता है कि त्रिजटा जवाब देते हैं कि रात का समय है और अभी अग्नि कहीं नहीं मिलेगी। अग्नि नहीं मिलेगी मतलब हनुमान जी सुबह अर्ली मॉर्निंग से पत्तों में सारा संवाद सुन रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। उस समय सीता माता कई तरह के वो दुखी होकर के वचन कहते हैं कि यदि अग्नि नहीं मिले तो क्यों नहीं तारे हैं, चांद है, या अशोक के वृक्ष से प्रार्थना करती हैं कि तुम्हारे जो नए पत्ते हैं वो अग्नि के समान है, तुम अपना नाम क्यों नहीं सच्चा कर देते कि अपने इन नए पत्तों से अग्नि मुझे प्रदान कर दो ताकि मैं इस शरीर से मुक्ति पा सकूं। तब ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति जब देखते हैं, देखी परम बिरहाकुल सीता, सोचन कभी ही कलप संबीता। उस समय हनुमान जी बहुत द्रवित हो जाते हैं, बहुत दुखित हो जाते हैं। और तब कपि कर हृदय विचारी, दीनी मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगारी, दीनी हर्ष उठी कर गए।
तब हनुमान जी वो मुद्रिका जो श्री राम ने उनको निशानी के तौर पे दी थी उसको डाल देते हैं। ये भी सिर्फ एक निशानी वो डालते हैं और उसमें भी वो रिएक्शन देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि सीधा सामना करने से हो सकता है कि उनको एक्सेप्ट ना किया जाए। तो वो सीता माता मुद्रिका को देखती हैं, बहुत अचंभित होती हैं और बहुत चकित होकर के जब वो उसको मुद्रिका को या अंगूठी को पहचानती हैं कि ये तो श्री रघुवीर की अंगूठी है, तब वो श्री राम की बड़ाई में कहती हैं कि जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते ऐसी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, तब मधुर वचन बोले हनुमान। तो आप उनका धैर्य देखिए कि वो पूरे 14 घंटे 16 घंटे से पेड़ के ऊपर बैठ करके सूक्ष्म रूप में इस समय का इंतजार कर रहे थे, और जब मुद्रिका के लिए, मुद्रिका को देखने के बाद सीता जी ने श्री राम को याद करके अपने वचन कहे, तब हनुमान बोलते हैं। वो भी तब दूर से ही, तब भी सामने नहीं आ जाते, वो ऊपर ही बैठे हुए श्री रामचंद्र के गुण गाते हैं, पूरी कथा सुना देते हैं। श्री रामचंद्र की जो कथा थी, तब हनुमान जी ने तब हनुमंत राम जी की पूरी कथा सुनाते हैं। वो पार्ट जो कि एक्चुअली ये बताएगा सीता जी को कि श्री राम के बारे में जानने वाला कोई है जो ये सारी कथा सुना रहा है। उसमें भी वो अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं, जिससे माता सीता को ये विश्वास हो कि कोई है जो श्री राम जी की गुण गा रहा है, जिससे उनके मन में विश्वास जागृत हो। और तब तब वो ये सब सुन करके सीता माता उनसे कहती हैं कि जो इतनी मधुर वाणी बोल रहा है, जो श्री रामचंद्र के इतने गुण गा रहे हैं, वो हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं होते। रामचंद्र गुण बढ़ने लगा और फिर सीता माता जब कहती हैं कि आप प्रकट होइए, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, तब वो प्रकट होते हैं। और तब हनुमंत निकट चली गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो। उनको देख करके सीता माता फिर भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, वो फिर करके बैठ जाती हैं और उनकी बात सुनने लगती हैं। तब वो अपने बारे में जो परिचय देते हैं, वो एक दूत के रूप में परिचय देते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं सुग्रीव का मंत्री हूं या मैं किष्किंधा का हूं। उनका अपना परिचय देने का जो स्टाइल है वो है कि मैं रामदूत हूं, क्योंकि वहां वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही उनका मिशन है। और सीता माता के मन में विश्वास उसी चीज के लिए जगाना है, वरना उनका आने का जो पर्पस है वो सफल नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कैसे ही दानी। ये जो अंगूठी है जो वो गिराते हैं, जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये अंगूठी मैं ही लेकर आया हूं और श्री राम ने ये निशानी के तौर पर मेरे साथ भेजी है, जिससे कि मेरी पहचान हो। ये श्री राम भी जानते थे कि मैं पहली बार जा रहा हूं और आप हो सकता है कि विश्वास ना करें। तो जो राम भक्त हनुमान जी का इस पूरे प्रकरण में जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो अनुकरणीय है। और मैं ये समझता हूं कि आज के जमाने में इस तरह के काम में पर्टिकुलरली यदि कोई बहुत श्री हनुमान जी जैसे बहुत बलवान है, गुणवान है, शक्तिशाली है, ऐसे व्यक्ति का धैर्यवान होना बहुत मुश्किल होता है। ये हमें इस प्रसंग से सीखने को मिलता है। और इसका जो सबसे मार्मिक जो पार्ट है, जो मेरे को बहुत पसंद आता है, जो भावुक कर देता है, वो ये है कि जब सीता माता के मन में विश्वास हो जाता है, तब उनकी वो अंतरंग बात होती है। तब सीता माता अपने विरह की बातें कहते हुए उन पे विश्वास करके वो ये पहली बात तो ये कहती हैं कि बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूं जल जाना। कि मैं विरह के
समुद्र में डूबने जा रही थी, आपने यहाँ आकर के मेरे लिए एक जलयान का, शिप का कार्य किया है। ये मेरे लिए बहुत समय पर, यहाँ पर ये बहुत समझने वाली बात है कि सीता जी की मन स्थिति को देखते हुए, उनकी व्यथित स्थिति को देखते हुए हनुमान जी ने बहुत पेशेंस रखा और उन्होंने इस कुशलता से कि मेरा समाचार जब मैं दूंगा, जो समाचार प्रभु श्री राम ने भेजा है और जो जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ, तो हनुमान जी बोलते हैं, देखी परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। सीता जी अपने भाव विवल होकर के श्री राम के लिए कहती हैं कि वो कृपालु भगवान कैसे मुझे भूल गए हैं, क्या वो मुझे भूल गए हैं। तब वो कहते हैं कि माता आप चिंता ना करें, आप प्रभु के बारे में वो कहते हैं कि वो कुशल हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके दुख से दुखी हैं। और सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं, अभी तक राम के सीधे संदेश की बात नहीं है, वो कहते हैं जानी जननी मानहु जियऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। ये एक बहुत ही ढाढ़स बंधाने वाला संदेश था और सीता माता को जब ये सुनने को मिला तो यहाँ वो एक ऐसा भाव प्रकट हो जाता है कि सीता जी सीधे श्री राम का जैसे साक्षात्कार वो करने लगती हैं। और व्यथित माता सीता की मनस्थिति को यदि हम सोचें, ये ध्यान में लाएं कि रामदूत ने किस प्रकार अपनी स्वामी भक्ति दिखाई। उन्होंने जो सीता माता का जो एक विश्वास टूट रहा था उसके प्रति उन्होंने वापस से जगाया और उन्होंने ये कहा कि प्रभु बहुत दयालु हैं। उन्होंने फिर रघुपति का संदेश सीता माता को सुनाया, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, कपि गदगद भयो भरे विलोचन नीर। और ये बात कहते कहते वो खुद भी गदगद हो गए। और आगे के जो दोहे हैं उनका मेरे ख्याल से बहुत ही भावुक दोहे हैं, जिनमें ये कहा, दोहे और चौपाई हैं जिनमें श्री राम के शब्दों में अब हनुमान जी संदेश देते हैं कि श्री राम ने क्या कहा। कि श्री राम की उस दुख का, उस विरह की वो व्याख्या करते हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि सीता तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सारा विधि सब कुछ विपरीत हो गई है। वो भी वही सब चीजें जो कभी बहुत सुख प्रदान करती थी, जैसे वन में हरे भरे फले फूले वन, या त्रिविध समीर जो अच्छी ठंडी हवा, वो किसी समय जब बहुत सुखद होती थी, वो अब सब पीड़ा देने वाली है। और उसमें मुख्य जो संदेश है, जो क्योंकि ये एक 1-to-1 वाली बात, पर्सनल मैसेज को पास ऑन करने वाली बात है, उसमें ये कहा जाता है, तत्व प्रेम करु मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। इस एक मैसेज से हनुमान जी सीता माता के मन में वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर देते हैं, विश्वास डेवलप कर देते हैं कि राम जी भले ही कितने भी दूर हैं, वो ना मुझे भूले हैं, ना वो इस संकट से मुझे निकालने के लिए नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हनुमान जी का जो मेन पर्पस था, मेन लक्ष्य था, वो ये था कि सीता माता की जगह का पता लगा के आए। और वो यही बात सीता जी को कहते हैं कि यदि आपकी जो रघुवीर होती सुदीपाई, यदि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन का, आप कहाँ हैं इसका पता होता, तो वो अब तक इतना विलंब नहीं करते थे। और अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। तो वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि प्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं है, तो मैं आपका समाचार जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कुछ दिन के लिए आप
धीरज रखिए, प्रभु कब इनकी रीछ भालू और वानरों की सेना के साथ आएंगे और निश्चित रूप से आपको यहाँ से निशाचरों को सबको मार करके मुक्त करा के ले जाएंगे। आपको धीरज रखने की जरूरत है। ये जो प्रसंग है, ये मुझे इसलिए बहुत ज्यादा मन के भावों को भाव विहल कर देता है कि किस तरह से एक पति पत्नी के बीच के विरह और प्रेम दोनों की भावनाओं को एक संदेशवाहक अपनी मर्यादाओं में रहकर प्रेषित कर रहा है। और सीता जी जो बहुत ही अपने आप को लो महसूस कर रही थी, डिप्रेशन में कह सकते हैं, उनको किसी तरह की आशा नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में हनुमान जी ने अपना जो एक तो उचित समय और उसके लिए सीता माता को उचित तरीके से बताना, वो सब उन्होंने किया। हनुमान जी से हमें यही सीखने को मिलता है और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। मुझे क्षमा करें, मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं इस विषय पर यदि मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं बोलूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम जी और सभी श्रोतागणों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत श्याम जी। आपको शायद सबको ज्ञात है कि हम लोग हर मंगलवार को सुंदरकांड का क्लास करते हैं। 5-6 सप्ताह हुए और वो क्लास बड़ा एकदम धीमी गति से चलता है, तो जिसमें आराम आराम से एक शब्द को और एक लाइन को पढ़कर सब समझने का प्रयास करते हैं। तो चूँकि श्याम जी ने सुंदरकांड में सीता जी और हनुमान जी जब मिलते हैं और क्या बात होती है उस पर बात की, इसलिए मुझे मौका मिल गया तो मैंने कहा चलो बता दूं। तो जिन आप में से किसी को समय हो और रुचि हो और लगता है कि आप सुंदरकांड को बिल्कुल एक एक शब्द को समझना चाहते हैं तो प्लीज जॉइन दैट क्लास। इट्स ऑल एवरी ट्यूसडे सेम टाइम, आई थिंक 9 PM इंडिया टाइम। तो चलो अब आगे बढ़े। एंड मैंने सोचा था कि 5 मिनट का 8 मिनट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सबको काफ़ी टाइम मिलेगा, पर मैंने अपने एस्टिमेट में बहुत गलती कर दी। 5 मिनट से 8 मिनट या 80 मिनट करना चाहिए। तो टॉपिक इतना बड़ा है कि कैसे काम चले, है कि नहीं। तो आज आप लोग सोच कर रुकिए कि आज 2-3 घंटे बैठना है हमें। तो अब आगे बढ़ते हैं, पंजाब से मुंबई पहुंचते हैं और वहाँ पे हमारे श्री राजेश कुमार मिश्रा जी हैं। तो राजेश जी, आपका स्वागत है और आप अपने मनपसंद प्रसंग की बात करें। धन्यवाद ओम जी। एंड कितने भगवान जी सर पीछे मैं आज जिस टॉपिक पे जिस संदर्भ में बोलना चाह रहा हूँ वो मुझे मेरा पसंदीदा इसलिए है क्योंकि मैं वहां पे जब पाता हूँ आज की दुनिया में वो संदर्भ है क्रोध, परशुराम जी का क्रोध। जब वो धनुष तोड़ते हैं शिव जी का, भगवान श्री राम सीता जी के स्वयंवर के समय, उस समय परशुराम जी का आगमन होता है। उस समय के संदर्भ को मैं बयान तो नहीं कर रहा हूँ, सब लोगों को मालूम है, लेकिन अपने मानसिक पटल में चित्रित करने की कोशिश करिए तो मैं उसको संदर्भ को ये बताने की कोशिश करूंगा क्यों मुझे बहुत ज्यादा ये पसंद है। आज के तारतम्य में देखेंगे वो जो क्रोध का जो असर है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता 2 अध्याय के 63वें श्लोक पे क्रोध के बारे में कहते हुए कहा था, क्रोधात भगवती सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनास्त प्रणयस्यति। ओम जी शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है मेरा, किन्हीं और का स्क्रीन के फ्रंट पे है, जरा देख लेंगे। तो अनेबल है, आप नीचे देख सकते हैं, शेयर स्क्रीन बटन दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं आप। ग्रीन कलर के होंगे।
share screen. ठीक है, चलते हैं मेरे ख्याल से। नहीं आप नीचे सारे बटन्स होंगे, उसमें और पार्टिसिपेंट होस्ट अब कर तो सकते अच्छा ही हैं, होस्ट के पास अथॉरिटी होती है उस चीज की। आपका आप बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक बहुत है। अच्छा दिख रहा है। नहीं, थैंक यू, थैंक यू। सो यहाँ पे जब आप देखेंगे श्री कृष्ण जी क्यों कहते हैं, आज के तारतम्य में जब हम आप देखते हैं कि क्रोध करने से मूर्ता उत्पन्न होती है, इस श्लोक का अर्थ जब आप देखेंगे, मूर्ता से स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है, और स्मृति से भ्रम उत्पन्न होने से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन होता है। तो आज कलयुग का प्रभाव को जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे ये क्रोध जो शुरुआत है, ये बात बात में हम क्रोध में चले जाते हैं, और क्रोध का जो हमेशा एक तारतम्य में कितनी ज्यादा मूर्ता उत्पन्न होती जा रही है समाज में, तरह तरह की स्मृति भ्रम होती है, और इससे बुद्धि का नाश साक्षात दिखते रहता है, और सारे विवाद का जड़ बनते चले जा रहा है। इस संदर्भ में आप देखेंगे कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कही थी, क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जले सकल संसार, दीन लीन निज भक्त जो तिनके निकट उबार। घर घर क्रोध की अग्नि से संपूर्ण संसार जल रहा है। आज ये चरितार्थ हो रही है हमारे जीवन में, देखेंगे। और उसका उन्होंने एक वो भी दिया है कि कैसे उसको हम किसी ढंग से एक कंट्रोल में ला सकते हैं। परंतु ईश्वर का समर्पित भक्त, यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कही, परंतु ईश्वर का समर्पित भक्त इस क्रोध की आग से अपने को शीतल कर लेता है, न केवल अपने को शीतल कर लेता है, वह संसार के तनाव और कष्टों से मुक्त भी हो जाता है। यहाँ पर जब ये कबीरदास जी ने इतने सुंदर ढंग से एक भक्त की महिमा का गाथन किया है, जब उसके बारे में हमें पता चलता है कबीरदास जी से, तो आप सोच सकते हैं कि भगवान श्री राम जहां साक्षात मौजूद हैं, और क्रोध की चरम स्थिति जो परशुराम जी साक्षात वहां प्रकट हैं, और इस समय की तारतम्य को आप सोच सकते हैं किस ढंग से उस सिचुएशन, उस परिस्थिति को भगवान राम ने एक शांतिपूर्ण ढंग से, जो भक्त की महिमा कही, साक्षात जिनके प्रभु जी वहां खड़े थे, तो वहां पे कैसे उन्होंने इस बात को कैसे उनको शांत किया, एक काफी ज्यादा सीख लेने लायक तारतम्य है। यहाँ पे एक मैं बताना चाहूंगा, पतंजलि योग सूत्र में आप देखेंगे साधना पाद में 34वें पद पे आप पाएंगे, 34वें सूत्र पे आप पाएंगे, पतंजलि जी चूंकि शास्त्रिक प्रमाण है इसलिए मुझे ये कोट करना पड़ा। कबीरदास जी को कई लोग बोल सकते हैं ठीक है शास्त्रिक प्रमाण नहीं है, बट पतंजलि जी ने यही कही है उस समय। उन्होंने कहा है हिंसक विचार से, उन्होंने कहा वितर्का हिंसा दयः कृत करिता नुमोदिता। यदि हिंसक विचार, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या आप अपराधी हैं या आप आदेश देने वाले व्यक्ति हैं जिसके आधार पे वो अपराध हो रहा है, या आप भड़काने वाले व्यक्ति हैं। फिर उनके सूत्र का अगला अंश होता है लोभ क्रोध मोह अपूर्व का, या फिर ऐसे हिंसक विचार यदि लालच क्रोध या भ्रम से उकसाए गए हैं। फिर उनके सूत्र में आता है मृदु मध्य अधिमात्रा, चाहे छोटा मध्यम या बड़े पैमाने में कार्रवाई शामिल हो इस तारतम्य में। दुखा ज्ञानांतर फला, कभी इससे कभी खत्म न होने वाली पीड़ा और अज्ञानता के अंधकार को ये जरूर प्रेरित करेगा। और इस मामले में उन्होंने कहा इति प्रतिपक्ष भावनम, तो इसका हमारे पास क्या सलूशन है इस समस्या का, उन्होंने स्पष्ट कही, इसलिए इनसे विमुख होना ही लाभदायक है। अब यहाँ पे इसको चरितार्थ भगवान श्री राम ने साक्षात रूप में इस संदर्भ में किया है, जहाँ पे तुलसीदास जी की एक बात को मैं कहना चाहूंगा। एक उनका दोहा आता है, ये किसी और तारतम्य में बोले थे, काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्खो
तुलसी एक समान। यहाँ पे जब आप परशुराम जी की स्थिति को देखेंगे तो ये दूसरी लाइन पूरी तरीके से चरितार्थ होती है। पंडित और मूर्ख एक समान तुलसीदास जी मानते हैं। तो परशुराम जी की हालत वही थी। अब उन्होंने, लक्ष्मण जी ने कोशिश की किसी ढंग से। अब चूंकि वो लक्ष्मण जी जानते थे भ्रमित हो रहे हैं, अपने बारे में ही भ्रमित हो रहे हैं, साक्षात प्रभु जी खड़े उनको पहचान नहीं पा रहे हैं और वो भ्रमित होके अपनी ही बड़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ बात उनको प्रेरणा स्वरूप कही। वो भड़काने वाले नहीं थे वो वाक्य, जो लगते जरूर हैं क्योंकि क्रोध की अग्नि के थ्रू वो देख रहे हैं। वहां पे बहुत ही शांत करने वाले शब्द हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं। विश्वामित्र जी बीच में आके उनको समझाने की कोशिश करते हैं। कितना सुंदर एक वहां पे तारतम्य बनता है। बहुत ही आनंदमय लगता है मुझे ये तारतम्य। और राम भगवान जी जब बोलते हैं, उन्होंने सीधा सीधा जब पहली बार वो आके बोलते हैं, जनक जी को बोलते हैं आके आप वहां पे देखेंगे कि धनुष को किसने तोड़ा। अब सब वहां शांत हैं। राम जी कितने मीठे वाणी में बोलते हैं मुस्कुराते हुए, हे नाथ, शिव जी को धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास हो सकता है, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। क्योंकि वो चैलेंज कर रहे थे जनक जी और सबको। तो भगवान राम कितने स्वाभाविक स्वर में बोलते हैं। वहीं जब उन्होंने देखा लक्ष्मण पे वो नहीं संभल पा रहे हैं, विश्वामित्र जी से नहीं संभल पा रहे हैं, तब उन्होंने कितने सुंदर वाणी में वहां पे आके उन्होंने सीधे सीधे उनको शब्दों में कही कि ये जो आप वचन कर रहे हैं, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ये उनको उन पे गुस्सा मत करिए, वो उसको एक बालक मान के उनको माफ कर दीजिए। कितने सुंदर शब्दों में। और परशुराम जी आप देखेंगे उस संदर्भ में शांत हो जाते हैं, पर चूंकि क्रोध की अग्नि थी अंदर, लक्ष्मण जी की मुस्कुराहट भरी, जो नेचुरल उनकी मुस्कुराहट होती थी क्योंकि राम भगवान के भाई थे, और वो मुस्कुराहट तो भगवान के चेहरे में मिलेगा ही, उसको वो समझ लिया कि मेरे पे मुस्कुरा रहे हैं और क्रोधित होते चले जा रहे हैं। वहां पे भगवान राम जी ने किस ढंग से उसको शांत किया, ये सीखने लायक चीज है। आज जब हम देखते हैं, कई बार ऐसे होते हैं घर में बड़े लोग क्रोधित हो जाते हैं, कई बार ऐसी स्थिति आती है, अलग अलग कंपनीज में हम काम करते हैं या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम करते हैं, वहां पे भी बहुत सीनियर बिना बातों के कई बार हमारे पर क्रोधित हो जाते हैं। हम जानते हैं हम सही हैं, कोई गलती नहीं है, पर वो क्रोधित हो जाते हैं और कई बार अनजाने में हम क्रोधित हो जाते हैं उनपे और सारी बात बिगड़ जाती है। यहाँ पे भगवान श्री राम जी ने इतना सुंदर सीख हमें दी है। पूरा मैनेजमेंट की टैक्टिक्स है यहाँ पे। इस बात को हम यदि जितना आत्मसात करता हूं मैं, मुझे कृतज्ञता से भर जाता हूं भगवान राम के संदेश के चरितार्थ रूप में पेश करने को। जैसे ओम जी ने कही कि भगवत गीता के संदेश और श्री रामचरितमानस के संदेश में कोई अंतर नहीं पाते वो, मैं भी यही पाता हूं। सिर्फ चरितार्थ किया भगवान श्री राम ने उन संदेशों को, और इतना सुंदर चरितार्थ, क्रोध को कैसे शांत करना, ये भगवान राम के अलावा कहीं नहीं मिलता मुझे। और ये मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक प्रसंग इसीलिए हमेशा से रही है। इस संदर्भ में बोलने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्रोतागणों को मेरा सत सत नमन। धन्यवाद। धन्यवाद ओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। क्रोध तो खैर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, तो बहुत अच्छा। बिना किसी बात के हमें क्रोध आता रहता है, कोई बात में चित क्रोध आ गया तो थैंक यू वेरी मच, यू डेल्ट विद अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक इन आवर लाइफ। सो अब आगे बढ़ें, अब चलते हैं मुंबई से लखनऊ। तो लखनऊ में विनीता जी हैं। आप विनीता जी को तो आप सब जानते ही हैं, उनका क्या इनका परिचय है। चलिए विनीता जी, आपकी बारी। अंतिम अच्छी बात। सभी को राम राम। मुझे ऐसा लग रहा था हमसे पहले कोई ये और बोलेगी। ओम जी, मेरी बारी ही है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आपकी आवाज भी आ रही है, आप बोलिए, इसके बाद में मलिक जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। अच्छा, तो जैसे कि मेरा पूरी रामचरितमानस से प्रिय है,
और जो ध्यान में आ जाता है उस समय जब ओम जी भेजते हैं कि कौन क्या बोलना चाहता है, तो उस समय जो मन में सबसे अच्छा चल रहा होता है वो हम लिख देते हैं। तो जो आज हम बोलने जा रहे हैं वो है केवट प्रसंग। और जो भी इसमें आज हम बोलेंगे, ये सारा भाव जो है, जो हम लोग का रामचरित मंथन चल रहा है, इसको अटेंड करते हुए ही ये भाव हमको क्लियर हुए हैं और हमें समझ में आए हैं। पहले तो सीधी सीधी कथा जो जानते थे हम बस उतनी ही जानते थे, लेकिन इसका लाभ मिला है कि हमें इसके अलग अलग दृष्टिकोण हमें खुद समझ में आए हैं और आप लोगों की ही सब संगत का ही असर है। तो उसी को हम, आप लोगों ने जो दिया है हम वही आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो जो केवट प्रसंग है, इसको मुझे ऐसे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट है रामचरितमानस में, कि रामचंद्र जी अयोध्या सुमन जा चुके हैं वापस और वो वनवास के लिए केवट के पास पहुंचते हैं। तो एकदम टर्निंग पॉइंट है कि राजकाज छोड़ के और वनवास के लिए वो प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए कितनी जल्दी, टर्निंग पॉइंट इसलिए कह रहे हैं कि उधर घोड़े हिनहिना के अयोध्या की तरफ जाने को तैयार नहीं है और इधर जैसे ही राम केवट के संपर्क में आते हैं तो पहली चौपाई ही है कि मांगी नाम न केवट आना, कहाँ ही तुम्हारे मरम मैं जाना। तो कितना टर्निंग पॉइंट है इसमें कि वो राजकुमार हैं और अब देखिए वो एक केवट से एक नाव को मांगने के लिए खड़े हैं और वो तैयार नहीं है उन्हें पार उतारने के लिए। और जो वो शब्द कह रहा है कि कहाँ ही तुम्हारे मरम में जाना, तो ये जो मर्म है जो मुझे समझ में आया आप लोगों के साथ उठते बैठते, कि गीता का ही सार है। केवट प्रसंग में भी पूरी तरह से गीता का ही सार है। भी हमसे पहले भी लोगों ने इसी तरह से गीता से ही संबंध करते हुए इसको कहा है। तो मैं पढ़ के ही इसको, क्योंकि मैं लेखिका हूँ तो मुझे वक्ता बहुत अच्छी नहीं हूँ, तो मैं जब तक लिख ना लूँ तब तक उसको बोल नहीं पाती हूँ। तो राम अपने वनवास काल में प्रवेश करने के लिए गंगा के किनारे पहुंच गए हैं। इस बार है राम सीता लक्ष्मण जो गंगा पार करना चाहते हैं और है केवट जिससे वह नौका के द्वारा गंगा पार कराने का आग्रह कर रहे हैं। और उस पार है वन की अनंत गहन विशालता। केवट के पास काठ की नौका है और वह उन्हें पार उतारने के बजाय कोई दूसरा ही आग्रह कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि एक बार प्रभु छूटे तो दोबारा मिलना कठिन है। मनुष्य को उसके जीवन काल में कोई ही क्षण ऐसा आता है जब उसे ईश्वर तत्व का बोध होता है और वही क्षण उसके प्रारब्ध का कारक बनता है। अतः इस क्षण को केवट गंवाना नहीं चाहता और जिद ठान के बैठा है कि राम के चरण पखारे बिना वो उन्हें अपनी नौका में बैठाएगा नहीं। वो कहता है, आपके चरण धूल का महत्व मैं सुन चुका हूँ। सुना है कि इनके स्पर्श मात्र से पाषाण शिला स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। मेरी नाव तो केवल काठ की है और काठ पाषाण से तो कठोर भी नहीं होता। कहीं ये स्त्री बन गई तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने से भी लाचार हो जाऊंगा। इसलिए बिना आपके चरण पखारे मैं आपको अपनी नाव में बैठा नहीं सकता। ये भक्त का शरणागत भाव है। यहाँ दृष्टिगोचर तो यही हो रहा है कि राम को पार उतरना है और केवट उन्हें पार उतारने वाला है, किंतु यह नदी प्रतीक है संसार रूपी भव सागर का, जिसमें केवट एक जीव है। नौका उस संसार रूपी सागर से पार उतरने का साधन अर्थात उस जीव का शरीर है। वह नित्य प्रति अपने कर्म बंधन और कर्म फल के माया जाल में उलझा हुआ है और बार बार इसके चक्कर लगाता रहता है, इससे मुक्त नहीं हो पा रहा है। वो बार बार इस नदी को पार करने का श्रम करता है और उस श्रम का मेहनताना लेता है और पुनः नए चक्कर के चक्कर में चक्कर लगाता रहता है। उसका कर्म, उसके फल की चाहत और भोग ही उसे बार बार के इस चक्र में उलझाए हुए हैं। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। ये कथा मैंने यहीं पर सुनी थी। ये कथा है केवट के पूर्व जन्म की, जब वह कच्छप की योनि में है। जीव किसी भी योनि में हो, स्वभाव से वो ईश्वर की ओर ही अग्रसर होता है। जिस समुद्र में उसका निवास है वही क्षीर समुद्र है, जिसमें भगवान का उनकी शेष सैया में लक्ष्मी के साथ निवास है। वहां रहते हुए वो बार बार ईश्वर की शरण में जाना चाहता है, किंतु माया रूपी लक्ष्मी उसे बार बार भगवान के समीप जाने से रोक देती है, उसे दूर छिटका देती है। उसके कर्मों के फल का जो भी शेष रह गया है वह भी उसे ब्रह्म की शरण में जाकर मुक्त नहीं होने देता और उसे अपनी पूंछ के आघात या प्रहार से बार बार उसे दूर कर देता है। यह प्राणी मात्र के कर्म फल के भोग का सिद्धांत है।
हम संसार में किसी भी रूप में रहें, ये तीनों सदा हमारे प्रत्यक्ष हैं। हम ही इनमें से भगवान को नहीं चुनते और इसी चक्र में उलझे रहकर सुख दुख के भुलावे में भटकते रहते हैं। इसी चक्र में फंसा जीव मनुष्य का शरीर पा फिर से एक बार मुक्त होने का अवसर पा जाता है और समझ जाता है कि इनकी शरण में जाकर ही मुक्ति मिलेगी और भगवान के चरण पखारने के रूप में उनका शरणागत हो जाता है। वो कहता है कि उसकी नौका स्त्री हो जाएगी तो वो कैसे परिवार का पालन करेगा। एक पुरुष के लिए स्त्री परिवार का प्रतीक है। परिवार का पालन पोषण उसे इस संसार के माया मोह में इस तरह फंसा लेता है कि वो उसमें फंसकर बार बार जन्म लेता है, मरता है और कर्म चक्र में फंसा रहता है। भक्ति का मार्ग हमें ये अवसर दे रहा है कि अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी जीव अपने मुक्ति का मार्ग इस नौका रूपी शरीर को बना सकता है। जब जीव ठान ही ले तो भगवान को उसे अपनी शरण में लेना ही पड़ता है। पार उतरने पर भगवान उसकी भक्ति व शरणागति की एक बार पुनः परीक्षा लेते हैं और उसे उसके श्रम के बदले कुछ पारिश्रमिक देना चाहते हैं। कर्म का फल देने का जिम्मा माया का है और वे सीता को इशारा करते हैं कि ये तो मेरी शरण में आ गया है, इसको इसके कर्म का भुगतान कर कर्म बंधन में डालिए ताकि शेष रहे भोगों के लिए इसे फिर से संसार में आना पड़े और सृष्टि का चक्र चलता रहे। सीता अपनी राजसी वैभव वाली मुंदरी उसे देना चाहती है किंतु वो लेने से मना कर देता है तथा ये सौदा तय करता है कि जब वो भव सागर पार उतरने को आए तब इसके बदले में आप उसे पार उतार दीजिएगा, न मैं आपसे उतराई लूं न आप मुझसे लेना। तब प्रभु सीता और लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हैं कि लो ये तो मुक्त हुआ जाता है क्योंकि ये कर्म के फल प्रभाव से मुक्त हो गया है। ये संसार में रहते हुए सांसारिक कार्यों और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन तो करेगा किंतु फल की इच्छा से मुक्त रहेगा। जिसने जीवन के सिद्धांत को समझ लिया वो इस संसार में इस जीवन में सभी तरह के चिंता विषादों से मुक्त हो गया। केवल जीव है, नौका उसका शरीर, नदी ये संसार और उस भव सागर से उबरने के लिए हमारे सामने है ब्रह्म, माया और हमारे कर्म फलों का शेष लेखा जोखा। केवल शरणागति का भाव ही हमें मुक्ति भाव प्रदान कर वैकुंठ तक ले जा सकता है। जब हम कर्म फल की चिंता से मुक्त हो जाएंगे तो हम अपने मन की हर प्रकार की कुंठा से मुक्त हो जाएंगे। कुंठा विहीन जीवन ही वैकुंठ की प्राप्ति है और इस प्रकार हम इस जीवन को जीते हुए ही वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। तो रामचरितमानस में इतना छोटा सा प्रसंग जो केवट और राम का प्रसंग है, इसके द्वारा तुलसीदास जी ने हमें गीता का जो मूल सिद्धांत है कि कर्म किए जाओ फल की इच्छा से मुक्त रहो, ये सिद्धांत हमें इस केवट प्रसंग से सीखने को मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये रामचरितमानस में बहुत छोटा प्रसंग है, मेरे ख्याल से कुछ 10-12 लाइन से ज्यादा नहीं है और मेरा तो खैर बहुत ही मनपसंद प्रसंग है। और जो उसका सोरठा है, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे पड़े यहीं से करुणाएं जिते जान के लखन रतन, मेरे ख्याल से सारे मानस में सबसे बढ़िया सोरठा यही है। तो चिते जान के लखनऊ तन भी से करुणाएं, तो अब इस पर हमने एक बार पहले बात की थी तो अभी दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो बहुत सुंदर आपने, और ये तो देखिए ना जो काम वाल्मीकि जी नहीं कर पाए वो तुलसीदास जी ने कर दिया। वाल्मीकि जी ने तो पूरा प्रसंग ही गोल कर दिया, उसकी बात ही नहीं की कहीं। नहीं तो नहीं है केवट प्रसंग, वाल्मीकि रामायण में केवट प्रसंग नहीं। आप लोग वाल्मीकि रामायण के बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप चेक करके बताइएगा। नहीं है ना। आई लाइक टू, मैं ऐसे ही उल्टी सुल्टी बातें करता रहता हूँ, तो जब भी गलत हुआ मुझे बिल्कुल जैसे राम जी कहते हैं ना उत्तरकांड में बड़जेव मोही, कि मैं राजा तो बन गया फिर भी मैं कुछ गलत काम करूँ तो आप मुझे डांटना, अपनी प्रजा को कहते हैं। तो वो डेमोक्रेसी भले ही ना हो उस समय, पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सारे फॉलो किए थे। आजकल लोग चुनाव से राजा तो बन जाते हैं फिर वो सारी दुनिया को बरसते हैं, उनको कोई नहीं बरस सकता। तो वो तो अब चलो जो परंपरा थी उस समय राजा का बेटा राजा बनता था तो उनको बनना पड़ा। उनको तो जब उनका सिंहासन पे बिठाने जा रहे थे तभी उन्होंने कहा कि हमारे रघुकुल रीत में रघुकुल में ये बड़ी बुराई है।
कि जो बेटा हुआ सबसे बड़ा बेटा उसी को राजा बना दिया, ये क्या बात है? कुछ का तो तरीका ठीक नहीं है। तो अब मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो बड़ा ही सुंदर ये प्रसंग है। तो चलिए अब आगे बढ़े। मैं मलिक जी आपको बिल्कुल भूला नहीं हूँ। आपको भाभी जी परेशान हो रही हैं, कह रहे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। नहीं नहीं, हम तो घंटों बैठ सकते हैं, कोई हाँ प्रॉब्लम मुझे नहीं पता है। मेरे जो जिसमें सबसे ज्यादा धीरज है उनको मैं सबसे बाद में बुलाऊंगा, ताकि मेरे बोलते रहे तो कोई समय की सीमा नहीं है उनके लिए। बाकी लोगों को थोड़ा तो मलिक जी चलिए आप। जी ठीक है। इतने विद्वान लोगों के बाद तो बहुत मुश्किल है, मगर कुछ तो बोलेंगे। आदरणीय मानस प्रेमी जन, सादर प्रणाम, जय सिया राम। मानस में मेरा मनपसंद प्रसंग है अहिल्या उद्धार। रामचरित मानस की अहिल्या उद्धार की कथा में राम जी के स्वरूप को पतित पावन के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए यह प्रसंग मेरा मनपसंद प्रसंग है। हम सब किसी न किसी रूप में पतित हैं और हमें पतित पावन भगवान राम जी की कृपा की आकांक्षा है। गौतम ऋषि का आश्रम मिथिला में मेरे गांव के बाहर है और अहिल्या स्थान मंदिर पास के दूसरे गांव में है। गौतम आश्रम के पास खिरोई नदी है जिसका प्राचीन नाम क्षीरोद की गंगा कहा गया है। हम लोग बचपन में बराबर यहाँ जाते रहते थे। पता चला है कुछ दिन पहले गौतम आश्रम के पास नया मंदिर बनाया गया है। रामचरित मानस में जैसा आप सबको पता है, अहिल्या उद्धार की कथा इस प्रकार है। मिथिला के रास्ते में विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को एक कुटी की ओर संकेत किया जो उजाड़ स्थिति में थी, और गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की कथा सुनाई। यह भी बताया कि गौतम की पत्नी शाप के कारण पत्थर की देह धारण की हुई है। अपने उद्धार के लिए राम जी यह आपके चरण कमलों की रज चाहती है, आप इस पर कृपा कीजिए। पवित्र और शोक के नाश करने वाले चरणों का स्पर्श होते ही तब की पुंज तपस्विनी अहिल्या प्रकट हो गई। राम जी को देखते ही सम्मुख हाथ जोड़े रह गई और स्तुति करने लगी। तुलसीदास जी ने कहा है, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। इस प्रकार राम बार बार प्रार्थना करते हुए गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या भगवान को चरणों में गिरी और उसका शरीर छूट गया। वह उस लोक को चली गई जहाँ गौतम ऋषि गए थे। इसे ही ब्रह्म गति कहते हैं। बहुत टीकाओं में अहिल्या को पति के साथ चली जाती है। अहिल्या और की उत्पत्ति और गौतम अहिल्या के वृत्तांत वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। ब्रह्मा ने दूसरे प्राणियों के सर्वश्रेष्ठ अंग लेकर ऐसी स्त्री का निर्माण किया जिसमें हल कुरूपता का सर्वथा अभाव था और उसका नाम अहिल्या रखा। ब्रह्मा ने तपस्वी गौतम की सिद्धि देखकर अहिल्या को पत्नी स्वरूप प्रदान किया। गौतम ऋषि न्याय दर्शन के प्रणेता के रूप में विख्यात है। गौतम और अहिल्या ने 7 वर्षों तक तपश्चर्या की। गौतम पत्नी के 7 दुराचार का वर्णन पहले महाभारत में मिलता है। अपनी स्त्री के व्यभिचार से गौतम क्रोधित हुए और उसके वध का आदेश दे दिया। फिर सोचने लगे कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी के वध का आदेश देकर अच्छा नहीं किया। इंद्र ब्राह्मण के वेश में मेरे आश्रम में आए। अहिल्या ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। बाद में जो दुखद घटना हुई उसमें मेरी स्त्री का कोई दोष नहीं था। अत्र चक्रे जाते स्त्रियां व्यतिक्रमा महाभारत में कहा गया है। महाभारत में कई स्थलों पर इंद्र के प्रति गौतम के शाप का उल्लेख है, किंतु अहिल्या को महाभारत में सर्वत्र निर्दोष ही माना गया है। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड सर्ग 30 के अनुसार भी अहिल्या निर्दोष है, किंतु बालकांड सर्ग 48 में कहा गया है कि जिज्ञासा से प्रेरित होकर अहिल्या ने इंद्र के गौतम के वेश में पहचानते हुए भी उनका प्रस्ताव स्वीकार किया था। मुनिवेश सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिंग चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। महाभारत में अहिल्या के प्रति किसी शाप का उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि उत्तरकांड के अनुसार गौतम ने अहिल्या से कहा कि तुम्हारे सौंदर्य के कारण ही अनर्थ हुआ है, अतः आज से लेकर तुम अकेली ही सुंदर नहीं होगी, सभी लोग तुम्हारे सौंदर्य के भागी बन जाएंगे। बाल सर्ग
48 के वृतांत में गौतम अहिल्या को आदेश देते हैं कि वो अदृश्य होकर राम के पहुंचने तक तपस्या करे, तब उसका अपराध क्षमा होगा। महाभारत में अहिल्या की कथा प्रसंग में राम का उल्लेख नहीं होता। राम द्वारा अहिल्योद्धार का प्राचीनतम रूप वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। उत्तरकांड के अनुसार गौतम ने अहिल्या को आश्वासन दिया कि विष्णु अवतार राम के दर्शन मात्र से वह पवित्र हो जाएगी। गौतम ने अहिल्या से कहा, तपस्या करो और राम के आने पर उनका आतिथ्य सत्कार करने के बाद मेरे पास लौटो। विश्वामित्र से यह कथा सुनकर राम लक्ष्मण आश्रम में प्रवेश करते हैं और उसी समय सांप की अवधि समाप्त हो जाती है। अतः वे अहिल्या को देखने में समर्थ हैं और ऋषि पत्नी के पैर छूते हैं। राम लक्ष्मण का आदित्य सत्कार करने के बाद अहिल्या अपनी के पति के पास चली जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार गौतम से वाद विवाद से रुष्ट होकर अहिल्या आश्रम के बाहर जाकर कठोर तपस्या में लग जाती है। अपनी साधना से वह प्रकाश पुंज हो जाती है। इस तीव्र प्रकाश में वह लोगों से अदृश्य हो जाती है। जब राम जी उनका चरण स्पर्श करते हैं तो आंखें खोलती है और राम जी का रूप देखकर वात्सल्य भाव से विभोर हो जाती है। वो दोनों भाइयों को आशीर्वाद देती है और अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है और फिर गौतम ऋषि इसे अपने आश्रम में ले जाते हैं। राम भक्त से अनुप्राणित रचनाओं में प्रस्तुत वृतांत का वातावरण बदल गया है। अध्यात्म रामायण के रचयिता ने पासन ने कहा है कि अहिल्या शिला पर खड़ी होकर तपस्या करती रही। तिष्ठ दुर्वृत्ते शिलाम आश्रमे मम। राम ने उसे उस आश्रय शिला को चरण से स्पर्श किया और उसको अपना विष्णु रूप दिखाया। राम ने राम का विधिवत पूजन किया और अनंतर एक विस्तृत स्तुति में राम के ब्रह्म स्वरूप का निरूपण किया और भक्ति का वरदान मांगा। अहिल्या की स्तुति को रामचरितमानस में भी एक महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। अहिल्या उद्धार की कथा अहिल्या तारक राम की भक्ति में प्रतिष्ठित होती है। स्वामी शंकरानंद जी अपने रामचरितमानस की टीका में कहते हैं, अहिल्या हमारी बुद्धि की प्रतीक है। जब व्यक्ति पाप करता है तो उसकी बुद्धि जड़ पत्थर जैसी हो जाती है, उसमें आध्यात्मिक चेतना नहीं रह जाती। परंतु जब भगवान का ध्यान स्मरण आदि करने से भगवान का संस्पर्श उसकी बुद्धि को प्राप्त होता है, उसे सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए तुलसीदास जी उपाख्यान के अंत में कहते हैं, तुलसीदास सरते भजू छाड़ी कपट जंजाल। धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मलिक जी, थैंक यू सो मच फॉर मैनेजिंग द टाइम। समय पर तो खत्म हो गया होगा। अरे बहुत सुंदर, क्या बात है। सो मैं थोड़े कुछ अनाउंसमेंट्स कह दूं, देन वी विल हैव टाइम फॉर सम डिस्कशन। सो आप लोगों को जैसे पता है, जो वी आर कंडक्टिंग राइट नाउ रामायण क्विज फॉर ऑल एजेस। तो उसमें सम 600 प्लस पीपल रजिस्टर्ड, बट इवेंचुअली इसका फर्स्ट राउंड में करीब 250 लोग अपीयर हुए, बाकी 400 लोग तो आए ही नहीं। और उस 250 का फर्स्ट राउंड क्विज हो चुका है। उसमें से वी शॉर्ट लिस्टेड 72 इंडिविजुअल्स। So first round में they were given just a multiple choice of test. और second round will happen tomorrow, कल संडे को। तो उसमें one-on-one there will be question, no multiple choice. So questions like राम की पत्नी का क्या नाम था? Of course we will not be asking that easy question, but you know. So वो second round कल होगा। उसमें 72 लोग को shortlist किया है। और कई लोग ऑलरेडी इस स्क्रीन पे हैं, दे आर इन्वॉल्व इन दैट वेरी एक्टिवली। और इनके अलावा भी कई लोग हैं। और 72 में से आई डोंट नो हाउ वी विल शॉर्ट लिस्ट, मे बी 15, 20, 25, नॉट मोर देन दैट। एंड इनको फिर फाइनल, दे विल बी द फाइनलिस्ट्स एंड मोस्ट लाइकली दैट विल हैपन नेक्स्ट संडे। संडे तो हुआ ही, वी आर ट्राइंग कि एक ही दिन में हो जाए। तो दैट विल बी ओपन फॉर पीपल टू वॉच। तो उसमें इट विल बी इन दैट जैसे टीवी स्टाइल में, नो 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, उनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर दूसरे को पूछ रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो अभी वी आर क्लोजिंग फॉर पीपल, वी आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू द नेक्स्ट कंटेस्टेंट, द सेम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इनके क्वेश्चन बनाना भी बड़ा टेढ़ी खीर है। सो नेक्स्ट संडे दैट विल बी देयर। तो आप लोग सब एज यूजुअल विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन।
So come and just enjoy. Okay. So उसी कंटिन्यूटी में कि नेक्स्ट सैटरडे यानी 17 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है और दैट विल गो टिल 25th 25 तारीख अक्टूबर को दशहरा है. सो वो पूरे 9 दिन के आई थिंक इस बार एक दिन शॉर्ट है तो एक तरह से काम हो गया हमारे लिए. सो 8 दिन नवरात्रि के और 9वां दिन दशहरा है. सो वी आर सेलिब्रेटिंग वैश्विक राम महोत्सव. So there are several activities all being planned right now. So just 17 को तो मैंने 17 तारीख को will start most probably with a presentation and discussion on राम रक्षा स्तोत्रम. ये डलास में बड़े विद्वान हैं, उनसे मेरी कल बात हुई है. I have confirmed him, but only date I have not confirmed because I still wanted to think about it. But most likely we'll start with that. 18 तारीख को तो अभी मैंने बताया ये राम ये क्विज होगी. और फिर बैक एंड में 25 तारीख को वी विल हैव द फॉर्मल लॉन्च ऑफ राम काव्य पीयूष, जो एक पुस्तक बन रही है राम जी और रामायण से संबंधित कविताओं की. द बुक वर्क इज मोस्टली वर्क इज डन. उसमें 151 पोएम्स विल बी पब्लिश्ड. दे आर कमिंग फ्रॉम, मैंने आज सुबह व्हाट्सएप एक मैसेज भेजा था, मुझे भूल गया, 19 कंट्रीज. किसी जिन्होंने पढ़ा हो प्लीज करेक्ट मी. 123 poets from I think 19 countries. Maybe I don't recall that number. 123 पक्का है. So उसका formal विमोचन और some selected poetry reading, उसका review of the book, all that will happen on the last 25th. So again, we'll send you all that information. इसके बीच में there are several things we have in mind here, but I think that they're not frozen date wise. So अब उन लोगों से बात करके will be freeze things. अभी जैसे इन्होंने मलिक जी ने बात की थी अध्यात्म रामायण का रेफरेंस दिया था. So I would like somebody to speak on अध्यात्म रामायण, if somebody who is knowledgeable and qualified to speak on. But we need to decide everything latest by tomorrow. I need to know, क्योंकि फिर then ये राम काव्य पीयूष और ये राम क्विज ने इतना ज़्यादा बिजी रखा कि ये थोड़ा स्लो हो गया. नहीं तब तक तो कभी का प्लान बन चुका होता है ये वैश्विक राम महोत्सव का. Everything would have been frozen quite some time back, but that didn't happen because this Ram Kavi Piyush and the quiz things kept us just so busy. But definitely by Sunday evening I have to just freeze everything. Like Monday I can inform everybody what is going on, what is happening. So this will be all plan for that. And I also have Usha ji aap hain, so I mentioned I would like somebody to speak on Vasishtha Ramayan. So we can talk about it maybe after the program today. So जो इन्हें जब बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हमारे खजाने में और जिनके बारे में एटलीस्ट मैं तो कुछ नहीं जानता, तो मेरा तो ये उद्देश्य रहता है कि उनके बारे में थोड़ी बात करें, उनके बारे में समझें, and then we go from that point onwards. So I thought I'll just give you a little overview of what's coming up. और बस अब करीब 11:40 हो गए, so we have about 10-12 minutes for discussion on what we have today. So let me stop here, and if you have any question, any suggestion, any whatever, उस पर हम बात कर सकते हैं. हाँ दीदी कहिए. राम राम दीदी. राम राम भाई साहब. ये जो हम प्रोग्राम, अगर किसी दिन आप हमारे पास नवरात्रि में स्लॉट हो टाइम का, तो मेरा एक सुझाव है कि ये रामस्तु राज एक बड़ा सुंदर स्तोत्र है, जैसे राम रक्षा स्तोत्रम है, उसी तरह ये रामस्तु राज एक ये रामचंद्र जी के अद्भुत होने का और उनके नाम से मोक्ष मिलने का ऐसा एक संवाद है युधिष्ठिर और व्यास जी का. तो वो स्तोत्र गीता प्रेस ने पब्लिश किया हुआ है, उसका बुक नंबर 207 है, लेकिन अब वो आउट ऑफ प्रिंट है. गीता प्रेस के वेबसाइट पे वो नहीं है. मेरे पास उसकी एक ये कॉपी है. मैं जैसे हनुमान चालीसा होती है ना, उसी साइज की होती है किताब. इसमें करीब 108 श्लोक हैं,
लेकिन इसकी सुंदरता ये है कि इसमें रामचंद्र जी का जो उनके लिए प्रार्थना की गई है वो उनके दशरथ नंदन स्वरूप से ऊपर उठ के हैं। मतलब जिन राम उस समय राम जन्म से पहले पूजा होती थी, उन राम का इसमें वर्णन है। तो मुझे ये मेरे किसी रामायण प्रेमी ने मुझे ये दिया था आशीर्वाद रूप में, और मैं इस पर आजकल बहुत कर रही हूँ, and I'd like to share with this group. तो अगर आपके पास कोई भी समय हो so दीदी आप ये बताएं क्या ना, दिस ऑफ कोर्स एक्सीलेंट थिंग। मैंने आई थिंक वो वाल्मीकि रामायण में आपका वो देखा था। मेरा प्रश्न उनको है ये कि इसका कोई सोर्स अगर उनको मिल जाए पता हो। इज इट अवेलेबल ऑन नेट पे नहीं है? हाँ, मैंने उसका लिंक भेजा है भाई साहब। व्हाट इट इज, इट्स एन इंटरनेट आर्काइव में है ये। उसका लिंक मैंने वाल्मीकि रामायण के वेबसाइट पे भेजा है। ठीक है, वेरी गुड। सो आप विल यू लाइक टू टॉक अबाउट दिस देन? I would make an effort. I'm no expert, as you know. But I'll make a number. राम जी जिसको जैसा बना देते हैं वैसे बन जाता है। आप उनको उनकी मर्जी होगी आपको एक्सपर्ट बनाने का, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं नहीं बनूंगी एक्सपर्ट। I would love to talk about it. So about how much time you need, or you will let me know later. You don't have to tell me right now. I think I'll need about 35 to 40 minutes for sure. उसको रिसाइट करने में ही करीब 12-15 मिनट लगते हैं क्योंकि लंबे श्लोक है। But I'd like to send everybody a copy of it so they can have it and they can refer to it. क्योंकि खाली उसका मीनिंग पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। हिंदी ट्रांसलेशन है, मैं उसमें जो मुझे भाव होता है उसको पढ़ के मैं वो I would like to share that with everybody. Okay, wonderful. चलो, तो अगर आपकी रुचि हो तो मैं तो ये we can add that. Okay, very good. ठीक है, मैंने written down on my little post-it here, ताकि बोलूं नहीं. So that's an excellent thing. अभी somebody wrote me about this Aditya Hridaya Stotram also. So उनसे मैं कल बात करूँगा. And I think maybe two आपके can put together in the same day. So that should be enough. Let's just see. Let me talk about how much time she will need. So very nice. Thank you. So good to see you, Didi. अभी बस चलिए। और any other thought or comment suggestion? आज बड़े सब सुंदर प्रसंगों का चर्चा हुई, बहुत ही everybody did a very very nice job. Very all रामायण का हर प्रसंग अद्भुत है। उषा जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार। बहुत खुशी हुई आपको देख करके, बहुत खुशी हुई आपको देख करके। प्रणाम प्रणाम। मैं भी बहुत विभोर हो जाती हूँ आप सबके दर्शन करके। Very nice. गुप्ता जी, मैं निवेदन कर रहा था कि आपके कम्युनिकेशन मेल के द्वारा ही होता है ना प्रोग्राम्स के बारे में? एक तो मेल के द्वारा, पर मेल से ज्यादा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेल हम भेज नहीं पाते, क्योंकि फिर लोगों को अच्छा भी नहीं लगता अगर इतनी मेल भेजते रहते हो। सो मेल भेजते हैं पर कम ही भेजते हैं, पर ज्यादा मेल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि नहीं? व्हाट्सएप के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था तो हमसे कहा गया था कि आप अपना मेल आईडी भेजिए, तो मेल आईडी भेजा, तो आज का हमको मेल पे सूचना, व्हाट्सएप पे सूचना नहीं आती। नहीं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप होंगे तो आप बिल्कुल सूचना मिलेगी। फिर भी आप व्हाट्सएप आप मुझे आज मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको तुरंत ऐड कर दूंगा, ठीक है ना? थैंक यू। हाँ, क्योंकि वो क्या ईमेल से ज्यादा ईमेल मिलने में भी लोग नेचुरली बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, चाहे रोज ईमेल आती रहती है। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दीजिए प्लीज गुप्ता साहब। हाँ, नंबर मैं यहाँ कहाँ नंबर दूँ आपको? आपके पास मेरा जो नंबर है उसमें आप मुझे ईमेल भेज दीजिए, आई विल ऐड टू यू इन व्हाट्सएप। नहीं, वो तो वो शिव जी सुनाते हैं, सो गुप्ता जी वो बड़ौदा से मैंने किया था, वो मेरा नंबर है साहब, ये उनसे नहीं बात हो पाएंगे ऐसे करें। अरे आपके पास मेरा ईमेल है, आपको ईमेल है कि नहीं मेरा? हाँ ईमेल है। हाँ तो मैं ठीक, मैं इस पर डाल देता हूँ मैसेंजर में, आप ले लीजिए। जैसे आप कह रहे थे कि कल आदित्य हृदय स्तोत्र पे चर्चा करेंगे, तो ये जानकारी हम लोगों को रहे तो हम भी अटेंड कर सकते हैं जो। हाँ, नहीं बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना आपको, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा का पूरा ये जो पूरा प्रोग्राम बन जाएगा ना, तो ये सबको ईमेल कर दिया जाएगा,
एक बार ये सारा पूरा सप्ताह भर का बन जाए तो ये मैं मानता हूँ ज्यादा से ज्यादा मंगलवार तक तो पक्का बन जाना चाहिए। तो जो भी ईमेल लिस्ट में है उन सबको भेज दूंगा, और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इस पे ऑलरेडी इस पे डाल दिया है चैट पे, तो आप उस पर ले लीजिए, इसे करवा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। और बताइए ओम जी, अभी करीब लगभग 4-5 मिनट का टाइम है मेरे ख्याल से, कि नहीं? तो I'd like to just present, it's a very brief प्रसंग, बहुत छोटा सा, and I know I have not opted or I didn't do all the proper paperwork, but समय है तो मेरी प्रार्थना है अगर ये प्रसंग है जबकि रामचंद्र जी सब युद्ध पूरा करके और अयोध्या वापस आ रहे हैं। ये है दोहा 118 लंका कांड का, उसके बाद की चौपाई है। और बड़ी उसमें कहते हैं भगवान की सब बानर और सब अंगद, सुग्रीव, विभीषण जी सब खड़े हैं। भगवान विमान पे चढ़ गए हैं क्योंकि पुष्पक विमान आ गया है उनके जाने के लिए, और बाकी सब खड़े हैं। अब जस्ट अपनी कल्पना करिए कि बेटी को विदा करने की गाड़ी आ गई है, डोली आ गई है और बाकी सब खड़े हैं। हाँ, तो एक आत्मीयता के भाव से उस समय सबको लग रहा है कि ये जा रहे हैं हमारे पास से। हाँ, तो उस समय तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर चौपाई लिखी है कि अतिशय प्रीति देखी रघुराई। भगवान ने इतनी सबकी प्रीति देखी तो भगवान ने क्या किया? लीने हूँ सकल विमान चढ़ाई। उन्होंने कुछ सोचा नहीं, कुछ पूछा नहीं, सबको अपने साथ विमान में चढ़ा दिया। तो आई थिंक हम चाहे कितनी भी उपासना साधना करते रहें, लेकिन भगवान से सिर्फ अतिशय प्रीति करनी है। और अधिकतर अति के लिए हमें मना किया जाता है। अति मत करो, गुस्से में अति मत करो, लोभ में अति मत करो, लेकिन प्रीति में अति संपूर्णता लाती है। तो अतिशय प्रीति देख के भगवान ने सबको अपने साथ विमान में चढ़ा लिया। और फिर बाकी का सब आपने सुना ही हुआ है कि फिर वो अयोध्या सब पहुंचे और फिर उनका कितना आदर सत्कार किया। तो दूसरी चौपाई लिखी है, मन महु विप्र चरण सिरुनायहु और उत्तर दिशि ही विमान चलायहु। मतलब कोई सोचा नहीं, कुछ नहीं, नो सेकंड थॉट। हाँ, भगवान ने फटाक से सबको विमान पे चढ़ा लिया। तो हम सब भगवान से प्रीति कर रहे हैं, करें। और इसी हमारे ये कल्पना है, एक भाव है कि भगवान हमें अपने साथ अपने धाम में, अपनी जो भी उनका जो भी है हमें अपने साथ ले चले। So I just wanted to bring this. This is one of my favorite prasangs in Ramayana की। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब समय करीब समाप्त। बहुत सुंदर है। तो रामायण के में तो जितना इसमें हम गहरे जाएंगे उतना ही लगता है गहरे तभी ऊपर ही है। सभी सब सुंदर हैं। बहुत सुंदर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आपका आज के सभा के लिए। सो लेट्स जस्ट क्लोज। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। अमृतम हो गया, अमृत। अमृतम। जय श्री राम।